Subscribe to the channel and press the bell icon for upcoming videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स बाय राजेश चौधरी। तो आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर सीरीज को। ठीक है, हम खास कर बात करेंगे फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 सब्जेक्ट के बारे में, जो कि फार्मेसी में होता है, जो कि बी फार्मेसी सेकेंड सेमेस्टर में है। लेकिन ये जो टॉपिक्स हैं, ये जो सब्जेक्ट्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चाहे आप 11th-12th के हो, चाहे आप बीएससी के हो, चाहे एमएससी के हो, चाहे फार्मेसी के हो, अगर आपके सिलेबस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और जो सिलेबस कंटेंट फार्मेसी में है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। चाहे आप फार्मेसी के हो, चाहे बीएससी नर्सिंग के हो या बीएससी के हो, अगर आपके में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस हैं, एल्कहाइड्स हैं, एल्कोहल्स हैं, एसिड्स हैं, एमीन्स हैं, तो जाहिर सी बात है सारे सेम ही होंगे। इसलिए ये वीडियो दोनों के लिए है, बीएससी के लिए भी है, 11th-12th के लिए भी है और फार्मेसी के लिए भी है। लेकिन जो सिलेबस हम कवर करेंगे वो हम करेंगे फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1। तो उसमें जो सिलेबस कंटेंट होगा, अगर वो कंटेंट आपके सिलेबस से मैच करता है, अगर आप बीएससी या 11th-12th के हैं, तो वो भी ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो जरूर आप वीडियो को जरूर देखिएगा। सो इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो फॉर द लिंक। इसके अलावा आपको नोट्स के लिए मेरी वेबसाइट www.pharmacyconcept.in विजिट करना होगा, वहां सब नोट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक। सो फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 जो आपके बी फार्मेसी सेकेंड सेमेस्टर में आता है, जिसका सब्जेक्ट कोड पीसीआई के हिसाब से है BP202T। ठीक है, अब हम जो बुक रिफर करने वाले हैं पूरे वीडियो सीरीज में, वो हम लोग यूज करेंगे बर्ल एंड बर्ल की। ये आपकी बुक है। ये बुक बेसिकली बेसिक की बुक है, इसलिए बोल रहा हूँ, चाहे बीएससी हो, फार्मेसी हो या 11th-12th हो, अगर आपके सिलेबस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, एल्केन्स है, तो आपके लिए ही हेल्पफुल होगा। तो ये अरुण बहल और बीएस बहल की बुक है, ए टेक्स्ट बुक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, जो बहुत ही अच्छी बुक है। हम इसकी एडवांस केमिस्ट्री भी आती है, एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आती है, जो एक्चुअली में जो आपके 3rd सेमेस्टर या 4th सेमेस्टर में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा उसमें हेल्पफुल होगा। तो हम इस पूरे वीडियो सीरीज में हम बात करेंगे अरुण बहल एंड बहल की ए टेक्स्ट बुक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बुक की। आप जरूर इसको रिफर कीजिएगा, ये बहुत ही अच्छी बुक है। ठीक है, अब चलिए आते हैं हम लोग कि हमको पढ़ना क्या क्या है सिलेबस वाइज में। तो बेसिकली हम बात करें हम सिलेबस की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम जो है फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते नहीं, पढ़ते हैं सेकंड सेमेस्टर में। क्यों पढ़ते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं। अब बात करें कंपाउंड्स की, तो केमिस्ट्री में 2 टाइप के कंपाउंड्स होते हैं, हम जानते ही हैं। एक होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एक होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो बेसिकली ये देखा जाता है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिकली आपके जो मिनरल्स हैं उससे मिलता है, जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके लिविंग सोर्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, माइक्रोब से मिलता है। बट ऐसा नहीं है, हम इनऑर्गेनिक मटेरियल से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज कर सकते हैं लैब में, ये हमको पता है आज के डेट में। ठीक है, बहुत सारे मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें कार्बन होता ही है एक तरीके से, बट ऐसा नहीं है। कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी हैं जिसमें कार्बन होता है बट वो इनऑर्गेनिक है। जैसे कि बात करें कार्बन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, इनमें भी कार्बन होते हैं, बट ये क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो ये डिटेल आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा पहले 11th केमिस्ट्री में या 12th केमिस्ट्री में। हम आगे नेक्स्ट वीडियो पे कुछ चीज़ों की हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमारे जो मेडिसिन्स हैं, हम बात करें फार्मेसी की, तो फार्मेसी बेसिकली हम पढ़ते हैं मेडिसिन्स। तो कहीं ना कहीं मेडिसिन्स जो हैं उनमें केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है। जो भी मेडिसिन्स हैं उनके कुछ ना कुछ केमिकल स्ट्रक्चर होंगे, उन केमिकल स्ट्रक्चर के कुछ आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर होंगे, उनके बेसिकली कुछ एक्टिविटी होंगे जो उनके आइसोमर्स पे भी डिपेंड करते हैं, है ना। उनमें भी आपके एल्कीन्स, एल्काइंस, बेंजीन वगैरह रिंग होंगे, एमीन्स होंगे, एल्कोहल होंगे, एसिड्स होंगे। तो कहीं ना कहीं सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनका यूज फ्रिक्वेंटली हम फार्मेसी में करते हैं, फूड इंडस्ट्री में करते हैं, पेंट इंडस्ट्री में करते हैं, या हर जगह हम लोग करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यूज। हमारे डेली लाइफ में हम डेली चीज़ों को ऑर्गेनिक मटेरियल से बना होता है। ठीक है, अब कुछ भी देख लीजिए, चाहे आपके फूड मटेरियल हो गए हैं, आपके जो मेडिसिन्स हैं, ठीक है, आपके जो किताबें हैं, वो सारे उनमें कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज होते ही हैं। इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। तो बात करें इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव्स की, हम क्यों पढ़ रहे हैं फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1, तो बेसिक ऑब्जेक्टिव है टू राइट द स्ट्रक्चर, नेम एंड टाइप्स ऑफ आइसोमर्स एंड द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम पढ़ने वाले हैं, तो उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के आपको बेसिक स्ट्रक्चर मालूम होना ही चाहिए, पता होगा।
इस पढ़ने के बाद उनके नेम पता होगा, उनके टाइप्स ऑफ आइसोमर भी आपको पता होगा। हम इस सिलेबस में जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं वो कवर होगा मेरे ख्याल से। उसके अलावा उनके जो रिएक्शंस हैं, कैसे वो बनते हैं, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, एल्केन्स, एल्काइंस हैं, एल्कोहल्स हैं, वो किस तरीके से लेबोरेटरी में प्रिपेयर होते हैं, उनकी क्या बेसिक केमिकल प्रॉपर्टीज होती है और उनके क्या बेसिकली केमिकल रिएक्शंस होते हैं, वो भी हम इसमें सीखेंगे। उसके अलावा उनकी क्या बेसिकली स्टेबिलिटी और एक्टिविटी होती है। अब जैसे कि बात करें एल्केन, बहुत सारे होमोलोगस सीरीज होते हैं ना, आपकी इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल, तो कौन सा हाईली रिएक्टिव है, कौन सा रिएक्टिव थोड़ा सा कम है, ये सब हम भी सीखने वाले हैं इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। उसके अलावा आइडेंटिफिकेशन एंड कंफर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये भी हम सीखेंगे इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो बेसिक जो कंटेंट है, अब आते हैं हम सिलेबस में कोर्स कंटेंट पे। तो बेसिकली आप देखेंगे कोर्स कंटेंट को, तो आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, बीएससी में मिल जाएगा, आपके 11th-12th में मिल जाएगा। जैसे कि बात करें हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, आईपीसी नॉमेनक्लेचर, चाहे कहीं भी हो आपको आईपीसी नॉमेनक्लेचर तो पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। उसके अलावा जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, वो पढ़ना ही पड़ेगा। और जो बेसिक्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जिसमें हम पढ़ते हैं एल्केन्स या कंजुगेट डाइन्स, या बात करें एल्काइंस की, वो पढ़ेंगे ही। उनमें जो भी हाइब्रिडाइजेशन है वो हम पढ़ेंगे ही। उनमें जो भी हेलोजिनेशन रिएक्शंस होते हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। उनमें जो आपके E1 और E2 रिएक्शंस हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा उसमें जो बेसिक कुछ स्पेसिफिक नेम रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि डाइसेल्डर रिएक्शंस, एलोफेटिक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस, फ्री रेडिकल एडिशंस, ये सब रिएक्शंस वगैरह हैं हम लोग पढ़ने वाले हैं इस एल्केन सीरीज में। अब आते हैं यूनिट नंबर 2 की ओर। तो यूनिट नंबर 2 में हम देखते हैं कि हम लोग पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड्स के बारे में। मतलब आपके, जैसे कि हम जानते हैं ना, ये आपका RX, शॉर्ट में लिखते हैं RX। R मतलब होता है एल्केन डेरिवेटिव्स, चाहे वो मीथेन हो, प्रोपेन हो, ब्यूटेन हो या एथेन हो। और X मतलब होता है हैलाइड्स, लाइक क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ठीक है। तो उनमें होने वाले S1 रिएक्शन, S2 रिएक्शंस, उनकी काइनेटिक, उनकी ऑर्डर एक्टिविटी भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्या क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं S1 रिएक्शन को, S2 रिएक्शंस को, ये हम पढ़ने वाले, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उनके अलावा हर एक जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं उनके आईपीसी नॉमेनक्लेचर्स हैं, उनके प्रिपरेशंस हैं और उनके रिएक्शंस हैं, ये हम पढ़ने वाले हैं इन ड्रग्स के, इन केमिकल्स के। बात करें नेक्स्ट है एल्कोहल्स, जिसे हम शॉर्ट में ROH भी बोलते हैं, है ना। R फॉर एल्केन और OH मतलब आपके हाइड्रोक्सी ग्रुप है, जो कि एल्कोहल को डिनोट करता है। जैसे कि बात करें एथेन या इथेनॉल की, जिसे हम इथाइल अल्कोहल ही बोलते हैं, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, पेंटाइल अल्कोहल, ये सब बोलते हैं ना। तो वो सब आपके अल्कोहल्स हैं। तो उनके क्या बेसिक टेस्ट होते हैं, उनके स्ट्रक्चर, उनके यूजेस, ठीक है, उनके क्या बेसिक्स हैं, हम पढ़ने वाले हैं। फिर आते हैं कार्बोनिक कंपाउंड्स की। कार्बोनिक कंपाउंड्स में बेसिकली आपका इस तरह से जो कंपाउंड्स है ना, C+O, ये कार्बोनिक कंपाउंड्स है। अगर इस तरह से R और इधर H हो तो आपका एल्डिहाइड हो गया, ये क्या है हमारा एल्डिहाइड। और इस तरीके से अगर दोनों तरफ अगर R हो, ये हो गया हमारा कीटोन, ठीक है। आई होप आप कुछ बेसिक्स तो पढ़े होंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल बात नहीं कर रहा हूं। जब हम बात करेंगे सिलेबस वाइज, कंटेंट वाइज, तो हम डिटेल पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्फेटिक एमिन्स। तो ये आपके सिलेबस कंटेंट हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है, जो भी आपके सिलेबस में है, उनकी क्या एसिडिटी है, क्या उनके इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, इंडक्टिव इफेक्ट्स हैं, आपके टेस्ट हैं, आपके स्ट्रक्चर, यूज ऑफ द एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टाइट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, इन सब के यूज पढ़ने वाले हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं इन सब ये जो केमिकल्स है ना, इन सब केमिकल्स का यूज हम ड्रग की प्रिपरेशंस में करते हैं, मेडिसिन की प्रिपरेशन में करते हैं, एज ए ड्रग और एज ए केमिकल एजेंट। तो कहीं ना कहीं इनका यूज हमारे फार्मेसी में, मेडिसिनल केमिस्ट्री में, मेडिसिन में होते हैं, इसलिए फार्मेसी सब्जेक्ट में ये इन्वॉल्व है। थोड़ा सा ये 11-12 से थोड़ा सा हायर लेवल का है, थोड़ा सा बीएससी और जो भी फार्म है उनमें ये देखा जाता है, पढ़ते हैं हम लोग। तो इसलिए हम बुक प्रेफर कर रहे हैं। बीएससी की जो बुक है, इट इज बुक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि बहल एंड बहल की है, एस चंद उसका पब्लिशर है। आप जरूर बुक को प्रेफर कीजिए, ये आपकी भी लाइब्रेरी में होगा। आप बुक जरूर इशू कराइए और इससे आप पढ़िए बिल्कुल, और नोट्स भी इससे बनाइए, ठीक है। बाकी नोट्स तो मैं अपने साइट में अपलोड कर ही दूंगा बनने के बाद। सो दिस आर द बेसिक सिलेबस अबाउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1। इसके बाद हम शुरू करेंगे डायरेक्टली हमारे सिलेबस वाइज जो कंटेंट है। नेक्स्ट वीडियो आएगा हमारा क्लासिफिकेशंस ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में और बेसिक हिस्ट्री के बारे में, ताकि आप शुरुआत मालूम हो सके कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई और क्यों हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। सो दीज आर द बेसिक्स अबाउट द फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1, जो कि आपके बी फार्मेसी सेकेंड सेमेस्टर में है, जिसको हम पढ़ने वाले हैं।
सो आई होप यू लाइक माई वीडियोस. इफ यू लाइक माई वीडियोस प्लीज प्रेस द लाइक बटन. आप अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, अपने जो फ्रेंड्स हैं, अपने जो फार्मेसी फ्रेंड्स हैं, चाहे अपने कॉलेज के हो या दूसरे कॉलेज के हो, उनको आप शेयर कीजिए ताकि वीडियो सभी लोगों तक पहुंच सके और उनको हेल्पफुल होगा उनके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, उनके नॉलेज के लिए. सो थैंक यू, कीप वॉचिंग.